स्वागत है आपका के सीखो ज्ञान में। और आज का हमारा टॉपिक है डिमांड फंक्शन, मांग फलन। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक डिमांड फंक्शन, मांग फलन। मांग फलन क्या होता है? मांग फलन किसी वस्तु की मांग व उसके निर्धारक तत्वों या उसकी मांग को प्रभावित करने तत्वों के बीच में संबंध को प्रकट करता है। डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ ए डिमांड एंड इट्स डिटरमिनेंट। इनके बीच में संबंध को शो करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड फंक्शन बोलते हैं। डिमांड फंक्शन दो टाइप का होता है, व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। लेट डी एक्स, जो डिमांड ऑफ एक्स है, जो एक्स वस्तु की मांग है, वो किन किन पर निर्भर करती है? प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड एक्सपेक्टेशंस। इसी प्रकार से जो मार्केट डिमांड है, जो बाजार मांग है, वो किन किन पर निर्भर करती है? प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशंस, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, सीजन और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। हम इन सबको अलग अलग से करेंगे, बार बार से करेंगे कि किस प्रकार से जो एक्स वस्तु है उसकी डिमांड को प्रभावित करते हैं। लेट सबसे पहले लेते हैं पी एक्स, प्राइस ऑफ एक्स, एक्स वस्तु की कीमत। एक्स वस्तु की जो कीमत है वो एक्स वस्तु की मांग को कैसे प्रभावित करेगी? अगर कीमतें बढ़ती हैं तो मांग कम हो जाती है और अगर कीमतें कम होती है तो मांग बढ़ जाती है। मतलब जो कीमत और जो डिमांड है उसमें क्या होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है। नाउ सेकंड आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं की कीमतें। अब संबंधित वस्तुओं की बात करें तो संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, प्रतिस्थापन वस्तुएं जिनको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स एंड पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या होती हैं? जिनका प्रयोग हम एक के स्थान पे दूसरे का कर सकते हैं, जैसे कोक एंड पेप्सी, टी एंड कॉफ़ी। और पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं? वे वस्तुएं, वे गुड्स जिनकी डिमांड जॉइंट होती है, एक साथ होती है। अगर आप एक वस्तु परचेज करोगे तो दूसरी भी परचेज करनी पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी। जैसे अगर आपने कार ली है तो आपको पेट्रोल परचेज करना पड़ेगा, पेन लिया है तो इंक परचेज करनी पड़ेगी। इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब नाउ इनमें से अगर किसी एक वस्तु की कीमत में चेंज होता है तो दूसरे की डिमांड भी क्या होती है? चेंज होती है। जैसे मान लीजिए कोक है, उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई तो कोक के प्राइस इंक्रीज होने पर कोक महंगी हो जाएगी, लोग कोक नहीं खरीदेंगे तो क्या खरीदेंगे? उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे पेप्सी के साथ, लोग पेप्सी खरीदना शुरू कर देंगे और पेप्सी की डिमांड क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। इसी प्रकार से मान लीजिए पेन है, पेन के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो पेन महंगा हो गया, लोग पेन नहीं खरीदेंगे। जब लोग पेन नहीं खरीदेंगे तो फिर इंक क्यों परचेज करेंगे? क्योंकि इंक इसके साथ ही खरीदी जाती है, तो इंक की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि रिलेटेड गुड्स के केस में अगर एक वस्तु की मांग, एक वस्तु की कीमत कम या ज़्यादा होती है तो दूसरी वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ता है, वो भी कम या ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आता है इनकम ऑफ कंज्यूमर। नाउ इनकम ऑफ कंज्यूमर की बात करें तो उपभोक्ता की जो आय है वो भी वस्तुओं की मांग को प्रभावित करती है। वस्तुएं हम इसमें दो प्रकार से लेते हैं, एक नॉर्मल गुड्स और एक इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स होती हैं सामान्य वस्तुएं और इन्फीरियर गुड्स होती हैं घटिया वस्तुएं। अगर सामान्य वस्तुएं हैं तो उपभोक्ता की आय बढ़ने पर मांग बढ़ेगी और आय कम होने पर मांग कम हो जाएगी। जैसे कि हमारे रूटीन के कपड़े हैं, हमारे खाने पीने का सामान है, ये हमारे लिए क्या है? सामान्य वस्तुएं हैं। अगर हमारी आय बढ़ती है तो हम अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, अच्छा खाना शुरू कर देते हैं। तो सामान्य वस्तुओं की मांग क्या होती है? बढ़ती है आय बढ़ने पर। और अगर वस्तुएं घटिया हैं, इन्फीरियर गुड्स हैं, तो आय बढ़ने पर उनकी मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और आय कम होने पर उनकी मांग क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। यानी नेगेटिव रिलेशन होगा किसमें? उपभोक्ता की आय और इन्फीरियर गुड्स में। जैसे मान लीजिए उपभोक्ता की आय बढ़ी तो अब उपभोक्ता डालडा घी क्यों यूज़ करेगा? वो देसी घी यूज़ करेगा, तो डालडा की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और उपभोक्ता की आय अगर कम होती है तो नेचुरल बात है वो देसी घी नहीं खरीद पाएगा, तो क्या यूज़ करना पड़ेगा? डालडा या बृहस्पति यूज़ करना पड़ेगा, तो उसकी मांग क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो हम पर देखते हैं कि जो आय है वो वस्तुओं की मांग को प्रभावित करती है। सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ती है और घटिया वस्तुओं की मांग क्या होती है? कम होती है आय के बढ़ने पर। नाउ इसके बाद आता है टी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। हम इसको स्वाद और प्राथमिकता बोलते हैं। अगर हमारी प्राथमिकताएं, हमारा टेस्ट किसी वस्तु के पक्ष में हो जाता है तो उसकी मांग बढ़ जाएगी
और हमारा टेस्ट और हमारा प्रेफरेंस अगर किसी वस्तु के विपक्ष में हो जाता है तो उसकी मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बाद आता है एक्सपेक्टेशंस, संभावनाएं। अगर भविष्य में हमें लगता है कि किसी वस्तु की कीमतें बढ़ने वाली हैं तो वर्तमान कीमतों पे उसकी मांग क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। हम उसको ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि हमें संभावना हो गई है कि उस वस्तु की कीमतें भविष्य में बढ़ने वाली हैं। और अगर हमें ये लगे कि भविष्य में इसकी कीमतें कम होने वाली हैं तो वर्तमान में उसकी मांग क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इस प्रकार से संभावनाएं भी किसी वस्तु की मांग को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। नाउ इसके बाद आती है पॉपुलेशन। ये हम अब मार्केट जो डिमांड फंक्शन है उसके पॉइंट्स कर रहे हैं। पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन जनसंख्या भी मांग को प्रभावित करती है। अगर जनसंख्या ज़्यादा हो तो मांग ज़्यादा होगी, जनसंख्या कम हो जाए तो मांग क्या होगी, कम होगी। इसके साथ साथ जो जनसंख्या की संरचना है, कंपोजिशन है, वो भी क्या करती है, मांग को प्रभावित करती है। अगर जनसंख्या में महिलाएं ज़्यादा हैं तो नेचुरल बात है वो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे जो महिलाएं यूज करती हैं, कॉस्मेटिक का सामान ज़्यादा सेल होगा। अगर बच्चे ज़्यादा हैं जनसंख्या में तो टॉयज़ की सेल ज़्यादा रहेगी, टॉयज़ की मांग ज़्यादा होगी। इसी प्रकार से यंग जनरेशन है तो फैशनेबल जो आइटम्स हैं उनकी डिमांड ज़्यादा रहेगी। तो हम देखते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो भी क्या करती है, डिमांड को प्रभावित करती है, डिमांड को निर्धारित करती है। इसके बाद आता है जी, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी भी डिमांड को प्रभावित करती है, किसके थ्रू, टैक्स के थ्रू। अगर सरकार टैक्स ज़्यादा लगा दे किसी वस्तु पर तो उसकी कीमतें ज़्यादा हो जाएंगी और कीमतें ज़्यादा होने का डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड वाइस वर्सा, अगर टैक्स कम कर देती है तो कीमतें कम हो जाएंगी और डिमांड क्या हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। इसी प्रकार से सीजन एंड क्लाइमेट, जो मौसम है और जलवायु है वो भी डिमांड को प्रभावित करती है। सर्दियों में जो वुलन वस्तुएं हैं उनकी डिमांड ज़्यादा रहती है, गर्मियों में कॉटन की डिमांड ज़्यादा रहती है। विंटर्स में हम बात करें तो ठंडी वस्तुएं में अच्छी लगती हैं, कोक, पेप्सी, आइसक्रीम्स, इनकी डिमांड ज़्यादा रहती है। जबकि विंटर में जो गर्म वस्तुएं हैं उनकी डिमांड ज़्यादा रहती हैं। एंड लास्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का वितरण, की आय का बंटवारा किस प्रकार का है। देखिए, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब सभी लोगों की आय एक समान है तो मांग क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। और अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं तो डिमांड क्या होगी, कम रहेगी। तो ये हम इस प्रकार से देखते हैं कि जो डिमांड फंक्शन है वो शो करता है कि किसी वस्तु की मांग को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। थैंक यू।